एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो काफी दिनों के बाद फाइनली आई एम बैक एंड मैं इस चैनल पर जीके सेशंस लेके आ रही हूँ आपके लिए। मतलब पहले लेके आती थी, कब काफी गैप के बाद ये सेशन आया है। तो आज जो है डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं ना आज आपको साथ साथ में मैंने काफी एडिशनल पॉइंट्स जो है वो ऐड किए हैं। एक दो जगह मैं आपको ना एग्जाम्पल से भी बताऊंगी कि ऐसा क्वेश्चन केबीसी में भी पहले आ चुका है, या ऐसा क्वेश्चन अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं वहां पे भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहीं एग्जाम दे रहे हो उसमें भी, केबीसी में जाना चाहते हो उससे भी, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, सेंटियागो पेना पेलिशियस इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो सेंटियागो पेना पेलिशियस नाम के व्यक्ति अभी जो हाल में करंटली प्रेजेंटली कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। सो हाल ही में ना सेंटियागो पेना पेलिशियस जो है ये भारत के विजिट पर आए थे। 3 दिन की विजिट थी इनकी इंडिया की, और ये कहाँ के हैं, पैराग्वे की। पैराग्वे के प्रेसिडेंट है जो कि साउथ अमेरिका में कंट्री है। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे तो जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हेड ऑफ स्टेट इंडिया में आते हैं, या फिर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जी जो किसी भी देश में जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये सबसे मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो ये कि जब ये प्रेसिडेंट बने हैं, है ना, उनकी फर्स्ट विजिट है, वो पहली बार भारत में आई है। दूसरा, पैराग्वे के किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा ये सेकंड विजिट है, यानी कि अब तक के पैराग्वे के जितने भी राष्ट्रपति बने जो सेंटियागो पेना पेलिशियस हैं, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जो भारत के दौरे पर आए हैं। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, मैं आपको पैराग्वे का कुछ स्टैटिक भी कवर करवाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप मैप देखो, ये है साउथ अमेरिका का। मैं 1 मिनट कलर चेंज कर दूं इसका पॉइंटर का आपको। हाँ, ये जो है साउथ अमेरिका का मैप है। इसके वेस्टर्न साइड पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर आप पैराग्वे देख सकते हो, राइट। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा जो पैराग्वे है इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एसुनशियोन जो है इसकी राजधानी है। यहाँ पर आप पैराग्वे का मैप भी देख सकते हो। आप देखते होगे, अगर आप केबीसी भी देखते हो तो बहुत कॉमनली कंट्रीज के मैप पूछे जाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हो उसी टाइम पे उसके मैप, उसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अगर है, उसकी राजधानी, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसकी जो राजधानी है ना एसुनशियोन, वो पैराग्वे नदी है उसके पूर्वी किनारे पर, ईस्ट बैंक पर लोकेटेड है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन, जो पैराग्वे देश है इसका बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है वो आप कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लस केबीसी में बहुत कॉमनली चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपने लास्ट सीजन में मेरे ही ब्रदर का एपिसोड देखा होगा तो उस टाइम पे क्या हुआ था, गोपी थोतुकुरा जी गए थे हमारे भारत से स्पेस में, राइट, प्राइवेट मिशन में। तो वो उनसे पूछा गया था, हालांकि वहां पर उनको लाइफलाइन लेनी पड़ी थी, वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने पढ़ा हुआ था फिर भी, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो इतनी मल्टीपल रिविजन्स कर पाए, प्लस वहां पे नर्वस भी हो जाता है इंसान। तो लेकिन ये चीजें बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ये क्वेश्चन आएगा, मार्क कर लो, जब एपिसोड किसी में पूछा जाएगा तब याद करना इसको। तो एक्सिम 4 मिशन, जिसको AX4 के नाम से जाना जाता है, ये एक स्पेस मिशन है। ये कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन है, यानी कि कौन कौन सी स्पेस एजेंसी एक साथ इस मिशन पे काम कर रही है। तो अगर आपको आंसर पता है कमेंट्स में बता दो, नहीं पता तो यही रहा आपका आंसर। एक्सिम 4 मिशन जो है ये जो कोलैबोरेशन है, एक तो एक्सिम स्पेस के बीच में, नासा जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है, देन इसरो जो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये सभी इस पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंसान है शुभांशु शुक्ला जी, इनका नाम आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो। तो शुभांशु शुक्ला जी जो है ना, वो पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जो कि नासा का
AX4 मिशन को पायलट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो भारत के शुभांशु शुक्ला जी जो है, इनकी मेडन स्पेस फ्लाइट यानी कि इनकी पहली स्पेस फ्लाइट होगी एक्सिम स्पेस मिशन के पार्ट की तरह, और ये 4th कमर्शियल मिशन होगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा। एक्सिम स्पेस का जो 4th कमर्शियल मिशन है, एक्सिम स्पेस का जो 4th मिशन है ना, एक्सिम 4, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा, जिसमें शुभांशु शुक्ला जी पायलट कर रहे हैं। एंड मेडन फ्लाइट है, इनकी पहली फ्लाइट है, और ये पहले जून में जानी थी, फर्स्ट वीक में पोस्टपोन हो गई थी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। इसमें स्पेस एक्स का जो इलॉन मस्क की है ना, उनका रॉकेट यूज होगा फाल्कन 9 नाम का, और जो यूएस का फ्लोरिडा है वहां पर कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से लॉन्च किया जाएगा। इन केस लॉन्च के टाइम पे कुछ भी चेंजेस होते हैं तो विल डिस्कस दैट, उसमें आप कोई भी चिंता मत कीजिए। जो शुभांशु शुक्ला जी हैं ये अकेले ओनली 2nd इंडियन है। आपको पता होगा इससे पहले राकेश शर्मा जी गए थे भारत की तरफ से स्पेस में, ऑलमोस्ट 4 दशक हो चुके हैं उनको। तो इनके बाद राकेश शर्मा जी के बाद अब शुभांशु शुक्ला जी दूसरे भारतीय हैं जो स्पेस फ्लाइट में जाएंगे। एंड वैसे अगर आप जो राकेश शर्मा जी की बात करो ना, ये रशिया के सोयूज स्पेसक्राफ्ट में गए थे। कब गए थे? 1984 में, राइट। तो ये चीज भी याद रखना। इसके अलावा जो एक्सिम 4 मिशन है ना, इसमें कमांड कौन कर रहा है, मेन कमांडर कौन है? तो यूएस के एक काफी बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है, पेगी विटसन नाम के, ये इसको कमांड करेंगे। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी लोग जो हैं, इसमें ये फीमेल है, बाकी 3 मेल है, ये जाएंगे जो AX4 मिशन है यहाँ पे। ये भारत से शुभांशु शुक्ला जी हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेन मैक्सवेल रिटायर्स फ्रॉम ओडीआईज। ओडीआईज यानी कि वनडे इनिंग्स। ही प्लेड फ्रॉम विच कंट्रीज क्रिकेट टीम। जो ओडीआईज है क्रिकेट से रिलेटेड होता है। तो ग्लेन मैक्सवेल के जो नाम के प्लेयर हैं, उन्होंने हाल ही में वनडे इनिंग्स में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। वो किस देश की क्रिकेट टीम से की तरफ से खेलते थे, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है। आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखिए। तो ग्लेन मैक्सवेल जो है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे। इन्होंने रिटायरमेंट ली है ओडीआई से, और इन्होंने पहली बार जो मैच खेला था 2012 के अगस्त में खेला था। और इनका जो करियर है, इन्होंने अपने क्रिकेट के करियर में 2 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल भी ऑस्ट्रेलिया के नाम किए हैं, 2015 में और 2023 में। तो ये पॉइंट भी याद रखना। इनकी पिक्चर आप जो है देख लेना, मैं यहाँ पे पेस्ट करना भूल गई, आपको पता होना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से रेगिस्तान है वो आप बताओगे। एंड बस ये 2 क्वेश्चन जो है वो आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से है, करंट से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला जो है इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। खीर भवानी मेला भारत के किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश से रिलेटेड है, संबंधित है। जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिखिए, जिनको नहीं पता यहाँ पर आंसर देखिए। तो एनुअल होता है सालाना, हर साल लगने वाला। तो सालाना खीर भवानी मेला जो है वो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में माता रगन्य देवी जी का काफी सेक्रेड यानी कि पवित्र श्राइन माना जाता है वहां पर। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर? गंदरबल जिला है, वहां के तुलमुल्ला में। और ये ज्येष्ठ अष्टमी को सेलिब्रेशन होती है। ज्येष्ठ अष्टमी यानी कि जैसे चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो हमारे देसी महीने इंडियन हमारे कल्चर के माने जाते हैं। तो ज्येष्ठ महीने की अष्टमी को ये मनाया जाता है। और इसका नाम खीर भवानी क्यों पड़ा? क्योंकि जो माता है उनको खीर का प्रसाद लगता है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन, आप जिस भी राज्य से हैं, आपके राज्य में भी कोई ना कोई सेक्रेट जो है रिचुअल हर साल कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता होगा, तो वो आप कमेंट्स में बताना कि मैं इस राज्य से हूँ, हमारे राज्य में ये वाला कोई मेला है या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आपके वहां फेमस सेलिब्रेट होता है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन एडीसी, एडीसी यानी कि एड डी कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आएगा ये आपको। तो हमारे जो ऑनरेबल राष्ट्रपति हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं जो, उनकी
फर्स्ट वुमेन एडीसी, एडीसी यानी कि एट डी कैंप, मैं बताती हूँ क्या होता है। एट डी कैंप क्या होता है, हमारे जो राष्ट्रपति है ना, आप कभी भी देखना उनके साथ ना हमेशा कुछ ऑफिसर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस से, तो उनको बोलते हैं एडीसी, एट डी कैंप, ठीक है। वहां पर पहली महिला एडीसी जो है वो अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है अपॉइंट की गई है, उनका नाम पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर आप देखो, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी पहले वुमेन एडीसी बनी है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एडीसी हैं। एंड फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है इंडियन नेवी से, ये भी याद रखना कि कहाँ से है, इंडियन नेवी से। कई बार पूछ लेते हैं कि इंडियन आर्मी में है या एयरफोर्स में है, ठीक है, तो ये इंडियन नेवी की है, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एड क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, एड डी कैंप एक पर्सनल मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके साथ अटैच किए जाते हैं वो। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको 5 एडीसी मिलते हैं, उनमें से 3 जो है डिफेंस फोर्सेस हमारी जो आर्मी से, एक इंडियन नेवी से, एक इंडियन एयरफोर्स से दिए जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए। तो ये जो है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड शी इज प्रेसिडेंट्स फर्स्ट वुमेन एडीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन, इंडियन आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स से और इनके अलावा जो अगर कोई और एडीसी अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट किए गए हैं, अटैच किए गए हैं, कमेंट्स में बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है, ऑबिचुअरी है। सो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अबॉर्शन पिल? सो जो अबॉर्शन पिल होती है ना, अगर आप मतलब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, उनको वो चाइल्ड नहीं चाहिए, तो वो गर्भ को गिराने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए पिल यूज करती हैं। तो जो अबॉर्शन पिल है उसके फादर, जनक किनको माना जाता है? ये क्वेश्चन है आपका, आंसर पता है कमेंट्स में बताना। यहाँ पर देखो, तो ये एक फ्रांस के बायोकेमिस्ट एंड फिजिशियन है जिनका नाम है एटीन एमिल बॉली। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंस गलत हो रहा है, मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, एटीन एमिल बॉली। ये फादर ऑफ अबॉर्शन पिल है, रिसेंटली ही पास्ट अवे, इनकी डेथ हो गई है, इनका देहांत हो गया है रिसेंटली। तो ये जो अबॉर्शन पिल थी ना, ऑरल ड्रग था, ऑरल ड्रग यानी कि गोली की फॉर्म में, मतलब इंजेक्शन नहीं, गोली खाने वाली, जिसका नाम था RU486। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। RU486 न्यूज में था, क्या है ये एक ऑरल ड्रग है जिसको माइफप्रिस्टन नाम से भी जाना जाता था। सारे नाम आपको पता होना चाहिए। सो 2023 में ना फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो एमिनल मैक्रोन थे, उन्होंने इनको, डॉक्टर बॉलियो को अवार्ड भी दिया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किसके लिए? जो भी उन्होंने उस फील्ड में काफी ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट्स की हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो। तो एटीन एमाइल बॉलू, ये 1926 से लेकर 2025 तक इनकी लाइफ रही। एंड अबॉर्शन पिल की वो की थी, 98 ईयर्स की इनकी एज थी, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेज? पहले तो हिंदी में सुनो। भारत ने पहली बार खुद से, इंडिजीनियसली होता है खुद का, भारत का बनाया हुआ, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहली बार ऐसा बनाया है जो जिसकी फंडिंग की है गवर्नमेंट ने, सरकार ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसका क्या मतलब है? तो जैसे टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीजें करेगा, बहुत सारी भाषा में ये काम कर सकता है, ये इंडियन लैंग्वेजेस में ही स्पेसिफिकली काम करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, नाम पता है कमेंट्स में लिखना, नहीं पता यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका नाम है भारत जेन। तो भारत जेन भारत का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। भारत की लैंग्वेजेस के लिए, भारत की स्पेशल भाषा के लिए ही किया है। 22 लैंग्वेजेस है भारत की जिसके लिए काम करेगा। इसमें टेक्स्ट, स्पीच, इमेज मॉडलिटीज, हर चीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो सारी चीजें इंटीग्रेट की गई हैं। इंटीग्रेट करना यानी कि एक साथ उनको लेके आना। तो ये याद रखना, भारत जन किसका है? भारत का है। क्या है? इंडिजीनियसली डेवलप्ड गवर्नमेंट फंडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब ऑपरेशन जो है इट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? स्पाइडर वेब ऑपरेशन नाम का एक ऑपरेशन किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया, वो आपका क्वेश्चन है। जिनको पता है कमेंट्स में आंसर लिखो, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो। तो ये यूक्रेन और रशिया का आपको पता है काफी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है। तो यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंडर काफी सारे जो ड्रोन्स है ना वो रशिया के बॉर्डर्स में 5 मिलिट्री एयर बेसिस पर ड्रोन्स जो है उससे अटैक किया 1 जून को, और कुछ 41 बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लेम्स में यानी कि उनको आग लग गई, वो किया है। तो जो ये ऑपरेशन है इसका नाम याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन, यूक्रेन के हेड कौन है, यूक्रेन के बॉर्डर्स किसके साथ शेयर होते हैं, प्लस यूक्रेन की करेंसी कैपिटल, ये आपको कमेंट्स में लिखना है और खुद ने क्या करना है, यूक्रेन का फ्लैग देखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 18th सीजन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग वाज वन बाय विच टीम? हाल ही में आईपीएल कंक्लूड हुआ है ना, उसका 18वां सीजन था, तो किस टीम ने जीता? इस क्वेश्चन के थ्रू ना मैं आपको आईपीएल के रिगार्डिंग सारे अवार्ड्स अभी कवर करवा देती हूँ। तो यहाँ पर देखो 18th सीजन जो है आईपीएल का, उसमें आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो जीते, जिनके कैप्टन थे रजत पाटीदार। तो इनका पहला आईपीएल टाइटल था जो आरसीबी है, और किसको हराया? पंजाब किंग्स की टीम को हराया। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात में। रनर अप कौन रहा? पंजाब किंग्स, राइट। आपके लिए क्वेश्चन, पंजाब किंग्स के कैप्टन कौन है, कमेंट्स में लिखना। नेक्स्ट, अब बाकी के अवार्ड्स यहीं पे कवर करते हैं। सो सबसे पहले तो जो फाइनल मैच हुआ था उसके प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? तो उसके प्लेयर ऑफ द मैच बने थे कृणाल पांड्या, जो कि आरसीबी के लिए खेल रहे थे, राइट। दूसरा अवार्ड सुपर स्ट्राइकर जो है, फाइनल मैच में ही सुपर स्ट्राइकर कौन थे? जितेश शर्मा, ये भी आरसीबी के थे। फाइनल्स में सुपर सिक्सेस वाला जो है वो किसको मिला? शशांक सिंह को, जो कि पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे। ऑन द गो फोर्स, ये भी फाइनल में प्रियांश आर्य को मिला, ये भी पंजाब किंग्स के थे। देन ग्रीन डॉट बॉल, ये भी फाइनल का कृणाल पांड्या को मिला, आरसीबी के। हर डॉट बॉल के लिए जितनी भी डॉट बॉल्स फेंकी जाएंगी, 500 जो पेड़ है वो प्लांट किए जाएंगे आरसीबी के द्वारा, राइट। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, अब ये तो फाइनल मैच के अवार्ड्स थे। अब जो पूरा आईपीएल का सीजन हुआ, 18वां जो सीजन हुआ, उसमें इमर्जिंग प्लेयर कौन थे? साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे, राइट। देन सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ये सुपर स्ट्राइकर फाइनल मैच के थे, ये सीजन के हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स से। वैभव सूर्यवंशी ने एक रिकॉर्ड भी सेट किया है। कौन सा रिकॉर्ड सेट किया हम डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट्स में बताना। देन सीजन के सुपर सिक्सेस का जो मिला है निकोलस पूरन को, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे। ऑन द गो फोर्स ऑफ द सीजन साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस, राइट। तो जो साई सुदर्शन है ऑन द गो फोर्स ऑफ द सीजन थे, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दोनों मिले हैं उनको। इसके अलावा ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन, ये फाइनल का था कृणाल पांड्या, ये सीजन के हैं मोहम्मद सिराज को, जो कि गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे। कैच ऑफ द सीजन का मिला है कमिंडू मेंडिस, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे। फेयर प्ले अवार्ड मिला है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स को। देन पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि गुजरात टाइटंस से हैं। लीडिंग विकेट टेकर के लिए मिलता है, जिसने काफी सारी जो विकेट ली है। देन ऑरेंज कैप जो है सबसे ज्यादा प्रोलिफिक रन स्कोरर को, साई सुदर्शन को, गुजरात टाइटंस के लिए तीसरा अवार्ड हो गया साई सुदर्शन का। देन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? सूर्य कुमार यादव, ये मुंबई इंडियंस के लिए खेले। सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, हु वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ UNGA, यहाँ पर मैं GA लिखना भूल गई। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th सेशन के प्रेसिडेंट कौन जो है इलेक्ट हुए? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये आपकी ऑप्शंस हैं, उर्सुला वॉन डेर लियन, हेल्गा श्मिड, एंजेला मर्केल एंड एनालेना बेयरबॉक। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ध्यान रखना, मिलते हैं बहुत जल्दी। हैव अ नाइस डे।